परमेश्वर किसी और के पापों का सजा किसी और को क्यों दे रहे? आपको किसके पाप का सजा परमेश्वर ने दिया? ये तो कर्मा थियरी हो गया ना, कि पिछले जन्म में क्या किया पता ही नहीं चला। लेकिन अगर आपको पनिशमेंट मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि किसी और का पाप का दंड मैं भुगत रहा हूँ। नहीं, क्रिश्चियनिटी की टीचिंग ऐसी नहीं है। शायद से आप नए हो विश्वास में, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो है, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। किसी और के पाप के लिए मुझे क्यों दंड दिया जा रहा है, ये सवाल के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि किसी के पाप के लिए हमें दंड नहीं दिया जा रहा है। जब हम पाप के बारे में बात करते हैं, हमको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पाप जब हम कहते हैं, इस पाप को मेरे स्टडी के हिसाब से 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया हूँ। एक है ओरिजिनल सिन, दूसरा है इम्प्यूटेड सिन, और तीसरा है पर्सनल सिन। ओरिजिनल सिन का मतलब क्या होता है? आदम और हवा ने जो पाप किया, वो पाप के कारण पूरे मानव जाति में वो पाप का प्रभाव आया। दूसरा है इम्प्यूटेड सिन। इम्प्यूटेड सिन क्या है? हमारे ऊपर वो पाप आया है। जैसे कि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि तेरे आई विल रिक्वायर ऑफ यू एंड योर जनरेशन्स। तो पुराने नियम में हम ये चीज़ देख रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं कि लोगों के ऊपर जो श्राप आएगा, पाप रहेगा, वो सिर्फ उसी को नहीं, उसके जनरेशन के ऊपर भी आएगा, उसको भी पूछा जाएगा करके, है ना। तो ये इम्प्यूटेड सिन है जो पूर्वजों से आता है, उनकी गलतियों से। और तीसरा जो है पर्सनल सिन, जो हम व्यक्तिगत रूप में करते हैं। अब ये तीनों सिन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आप कह सकते हो कि ओरिजिनल सिन के लिए मुझे क्यों पनिश किया जा रहा है, ठीक है। अब ये ओरिजिनल सिन के लिए मुझे क्यों पनिश किया जा रहा है, आप पूछ सकते हो। सिंपल सी बात है, देखिए, क्या बताऊँ, अब वो वीडियो ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करना है तो मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। मान लीजिए आप एक बहुत ही अमीर घर में जन्म लेते हैं, ठीक है। आपके पापा ने बहुत सारे लोन वगैरह लेकर घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ खरीद के रखा है। आप उस घर पे बचपन से पल रहे हो, बढ़ रहे हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मान लीजिए पिताजी की देहांत हो गई। सॉरी, अगर आपके पिता को मैंने एग्जांपल में लिया है, मान लीजिए मेरे पिता की बात करूँ, मैं एक बहुत ही अमीर परिवार से हूँ। बचपन से मैं पैदा ही हुआ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। बचपन से मैं बहुत ही अमीर गाड़ियों में घूम रहा हूँ, BMW वगैरह। और मेरे पापा ने बहुत सारे लोन लेकर ये सारी चीज़ों को खरीदा था, घर वगैरह, EMI वगैरह चला रहा। अचानक से मेरे पिता की मौत हो गई। मेरे पिता के मौत होने के बाद बैंक वाले आएंगे, राइट। किस लिए आएंगे? क्योंकि EMI बंद हो गई है, EMI लेने के लिए आएंगे। और जब EMI लेने आएंगे, मुझे 1 महीना 2 महीना टाइम देंगे, 3 महीना टाइम देंगे, और वो EMI मुझसे मांगेंगे। अब मैं वो बैंक वाले को क्या ये कह सकता हूँ, किसने लिया था? मेरे पापा ने लिया था ना, तो मेरे पापा मर गए, उनसे जाके पूछो, मुझसे मत पूछो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप जिम्मेदार नहीं है तो डेफिनेटली बैंक को आपको फोर्स तो नहीं करेगा, ठीक है, मत लो, EMI मत दो, आपको उस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यानी कि आपका जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगा, आप अमीर से गरीब बन जाओगे। जो जो सुविधाएं आपको मिल रही थी, वो सुविधाएं आपको अभी नहीं मिलेंगी। जो आप पहले खाते थे वो आपको आपको खाने नहीं मिलेगा। जिस बेड में आप सोते थे वो अब आप सो नहीं पाओगे। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतों आपको सामना करना पड़ेगा। क्या आप ये कोने में बैठकर ये रो सकते हो कि मेरे पापा ने बैंक के से लोन लिया तो ये बैंक वाले मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, मेरे पापा ने लोन नहीं दिया तो मुझे इन लोग सड़क पे लेकर आएंगे? नहीं कहेंगे, राइट, क्योंकि इतना अकल तो हमें है। जब दुनिया की चीज़ों में हम इतना बात करते हैं, हम आत्मिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। आदम से ही हम जन्मे हैं, तो आदम से ही जन्मने वाले जो ओरिजिनल सिन आदम और हवा ने किया, क्या उनकी पीढ़ी के ऊपर नहीं आएगी? एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हिरोशिमा नागासाकी के बारे में आपने सुना होगा, जो बॉम्ब फटा था, उसका प्रभाव आज भी लोगों पे दिखाई दे रहा है। क्या आज के बच्चे ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का दंड हमारे ऊपर क्यों आया? ऑफकोर्स रिग्रेट तो रहेगा, जैसे आदम और हवा का सीन हमारे ऊपर आया तो हमको बुरा तो लगता ही है, वैसा तो रिग्रेट तो रहेगा। लेकिन यू कैन नॉट से इट इज इलॉजिकल। तुम ये नहीं कह सकते कि ये मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। इट इज, यही यही है, ऐसा ही हो रहा है। तो वैसे ही जो है, जो आदम और हवा से हम जुड़े हैं, उन्हीं के द्वारा हम जन्मे हैं, तो उनके लिए जो लॉस था वो हमारे लिए भी लॉस है। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए 3 आदमी खड़े हैं, ठीक है। एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है। ये जो पहला आदमी है वो किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है, और बाकी दोनों जो है एक दूसरे का हाथ पकड़े, और लास्ट वाला व्यक्ति भी ऐसा लटक रहा है नीचे, ठीक है। अब ये जो पहला व्यक्ति है, वो पहला व्यक्ति ने जिस व्यक्ति का हाथ पकड़ा है, उस व्यक्ति के हाथ को छोड़ा। अब उस व्यक्ति के हाथ को छोड़ने से लास्ट वाला व्यक्ति गिरेगा कि नहीं? क्या ये लास्ट वाला व्यक्ति कह सकता है हाथ तो उसने छोड़ा ना, मैंने कहाँ छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा, मैं अंतरिक्ष में ऐसे लटकते रहूं? ऐसा नहीं, राइट। तो वैसे ही आदम और हवा ने आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर के हाथ को छोड़ा, वो गिरे।
पाप में गिरे। जब आदम और हवा हाथ छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति से गिरे तो उनके साथ हम भी गिरे। इसलिए बाइबल हम कहती है वी आर फॉलन ह्यूमन बींग्स। ये हो गया ओरिजिनल सिन। दूसरा है पूर्वजों से आता है, सेम कॉन्सेप्ट है। आपके पूर्वजों ने जो पाप किया उसका परिणाम जो है जनरेशन पे आएगा, ये बाइबल में भी हम पढ़ते हैं। ये परमेश्वर का न्याय है, उसका आफ्टर इफेक्ट भी दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पिताजी ने किसी का कत्ल कर दिया, अब वो परिवार वाले मेरे ऊपर बैर करेंगे, मुझे मारने की कोशिश करेंगे। मैं तो ये नहीं कह सकता ना कि मेरे पापा ने किया, मुझे क्यों, पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन वो जो कर्स है, वो जो श्राप है, वो जो रिवेंज है, वो मेरे पीछे दौड़ते रहेगा साया बनकर, राइट। और तीसरा है पर्सनल सिन, जो मैं व्यक्तिगत रूप में करता हूँ। तो जब आप कहते हैं कि किसी और के पाप के लिए मुझे क्यों दंड दिया जा रहा है, एक तरीके से मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह में जब आप आ गए, यीशु मसीह ने वो पाप को माफ कर दिया है बिना आप कुछ किए। यीशु मसीह ने आदम और हवा के पाप को क्रूस पर चढ़ा दिया। पूर्वज के जो हमारे जितने भी पाप थे, जो हमारे ऊपर आ रहे थे, ओरिजिनल सिन हमारे ऊपर आ रहा था, जो इम्प्यूटेड सिन हमारे ऊपर आ रहा था, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। तो कहां पर आपको दंड दिया जा रहा है किसी और के पाप के लिए? नहीं दिया जा रहा है। अगर आप मसीह में हैं, यू आर रिडीम्ड। लेकिन तीसरा जो सिन है, दैट इज पर्सनल सिन। ये पर्सनल सिन हम व्यक्तिगत रूप में खुद होकर करते हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि मैंने लाइफ में जन्म से लेकर आज तक एक भी पाप नहीं किया है? तो आप बात कीजिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो ये नहीं कह सकता है कि मैं पाप नहीं किया हूं। बाइबल कहता है, कोई नहीं कह सकता है कि मेरे अंदर पाप नहीं है। नो, नॉट इवन वन पर्सन। तो परमेश्वर किसी को किसी के दंड के लिए परेशान नहीं कर रहे हैं, ना ही पनिश कर रहे हैं। रादर वो पनिशमेंट जो हमारे ऊपर आनी थी हमारे पूर्वजों की गलती की वजह से, यीशु मसीह ने ले लिया। वापस से उस बैंक एग्जाम्पल में आते हैं। जब आपको सड़क पे भेज दिया गया, आप सड़क पर बिना कपड़े घूम रहे हो, भूखे घूम रहे हो, एक व्यक्ति वहां पर आके कहता है मैं इनका कर्ज चुकाऊंगा, इनको वापस से घर में आने दो। यीशु मसीह ने वही किया। जो मेरे पिता आदम ने जो कर्ज के कारण मुझे सड़क पर लाया दुनिया में, वो कर्ज को यीशु मसीह चुकाकर वापस से मुझे घर के अंदर लेकर जा रहे हैं। और जो 3 आदमी को मैंने एग्जाम्पल दिया, एक आदमी ने हाथ छोड़ा, आप लास्ट में गिरने जा रहे थे, आदम ने हाथ छोड़ा, लेकिन जैसे ही आप गिरने वाले थे, परमेश्वर का हाथ और आगे बढ़ा यीशु मसीह के द्वारा, और गिरते गिरते मुझे बचा लिया। अब बताइए कौन से पाप से आपको पनिश किया जा रहा है? अगर आप मसीह में हैं, नए हैं, तो ऐसे बेसिक डॉक्ट्रिन्स को आपको सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आपको किसी के भी दूसरे पाप के लिए पनिश नहीं किया जा रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट।